सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं अमित एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की गणित। तो दोस्तों हम लोग यहाँ क्षेत्रफल, आयतन और आयतन की संकल्पना ज्ञात करेंगे, लेकिन किसका? ये है, हम पढ़ेंगे यहाँ पे आयत का, फिर पढ़ेंगे वर्ग का, फिर पढ़ेंगे त्रिभुज का। इन तीनों का हम क्या है, क्षेत्रफल पहले सबसे पहले निकालेंगे और क्षेत्रफल फिर आयतन और इन सबकी संकल्पना ज्ञात करेंगे। आयतन वो होता है जिसमें क्या होता है, किसी भाग में कितना सामग्री आ जाता है। तो इन सब चीजों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। जो आयत होता है, आयत का क्षेत्रफल देखिए आयत कैसा बनता है। आयत ऐसे बनता है जिसकी क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। सभी भुजाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, काटती हैं, और इनके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल होता है, ये आपकी लंबाई हो जाएगी और ये आपकी चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। बस इतना याद रखना है। अब आता है हमारा वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए वर्ग में क्या होता है, वर्ग ऐसे बनता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करती हैं। ये याद रखिएगा, चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वर्ग की भुजा का स्क्वायर। जो भी एक भुजा हो, चाहे ये दी हो, ये दी हो, ये चारों भुजाएं बराबर ही होती हैं, तो सभी मानते हैं ये हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। ये हो गए वर्ग का क्षेत्रफल। अब आते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार गुणे आधार के शीर्ष सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब। आधार सम्मुख, और यहां आधा माह होगा, से डाला गया लंब। तो ये है हमारे त्रिभुज, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल। यहाँ पे कुछ फार्मूले और पूछे जाते हैं, तो उनको भी देख लीजिएगा। तो या अगर हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहें, समांतर का क्षेत्रफल, तो वो होता है हाफ समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी, एच। यानी अगर हम समांतर चतुर्भुज में कहें तो देखिए क्या होता है, ये भुजा और ये भुजा और इनके बीच की दूरी। तो ये हम ज्ञात करते हैं। तो हम इस तरह क्या है, अपने क्वेश्चनों को निकाल लेंगे और उनको हल कर लेंगे। तो अगला जो हमारा, इसी में एक क्षेत्रफल का एक और फार्मूला पूछा जाता है, जो क्या होता है, कमरे के क्षेत्रफल से। किससे? कमरे के क्षेत्रफल वाला। वो देख लीजिए क्या होता है। कह रहा है कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। कमरे चारों दीवारों का क्षेत्रफल, वो होता है हाफ, नहीं हाफ नहीं होता, इक्वल टू 2 लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट बंद गुणे ऊंचाई, एच। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई।
ये होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन लेते हैं और एक एक को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है, पहला हमारा क्वेश्चन कहता है एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है, एवं ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। मिलीमीटर है। ओके। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए यहां क्या करते हैं, यहां त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का सिंबल है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 गुणे 5 गुणे मिली सेंटीमीटर है। तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या किससे करेंगे, 10 से भाग कर लेंगे। तो ये हो गया सेंटीमीटर। तो हम 10 से भाग कर लेंगे तो ये आ जाएगा, और ये हो जाएगा 0.5, 5 इंटू 0.5/2। 10 से भाग कर लिया तो 1.5। इसको इंटू कर लेंगे, 15×5 = 75, 7.5/2 भाग करेंगे तो 375 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आधार का इसका गुणा हो जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग स्क्वायर में आता है। तो इस तरह हम क्या है अपने क्वेश्चनों को क्या है कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन जो बढ़िया है वो करते हैं और क्वेश्चन वो लगाते हैं। किसी आयताकार पार्क की लंबाई दिया है, ठीक है। जो क्वेश्चन मेन पूछे जाते हैं वो इस प्रकार के पूछे जाते हैं। ये तो बेसिक है, ये 1 नंबर में पूछ सकते हैं। अब पूछता है किसी आयताकार पार्क की लंबाई 25 मीटर है, एवं चौड़ाई 18 मीटर। पार्क के चारों तरफ 1.8 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। सड़क का क्षेत्रफल बताइए। क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, किसी आयताकार पार्क की लंबाई 25 मीटर है एवं चौड़ाई 18 मीटर है। पार्क के चारों तरफ 1.8 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। सड़क का क्षेत्रफल, देखिए आयताकार पार्क है। समझने वाली बात यहाँ क्या है वो समझिए कि ये कहा है कि 25 मीटर है, ये कहा 18 मीटर है। अब इसके चारों तरफ ये तो नहीं बताया अंदर या बाहर, तो हम हमेशा क्या मानेंगे कि ये चीज कहाँ है, बाहर है। कहाँ है, बाहर है। अंदर और बाहर की बात नहीं कही गई, तो हमेशा क्या है, चारों तरफ, यानी हमेशा बाहर लेंगे। कहाँ लेंगे, बाहर लेंगे। जैसे साइलेंट माना है, चारों तरफ ये है तो कितनी है 1.8। कितना 1.8 चौड़ा ये है, 1.8 चौड़ा ये है, 1.8 चौड़ा ये है और 1.8 ये है।
तो अब लंबाइयां अगर हम निकालें इस पूरे पार्क का, तो कह रहा है कि सड़क का क्षेत्रफल बताइए। तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर हम बड़े दोनों की लंबाई से, ठीक है, रास्ते के साथ पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा, रास्ते के साथ पार्क की लंबाई और चौड़ाई तो क्या हो जाएगी, देखिए रास्ते के साथ पार्क की लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगी, दोनों तरफ 1.8 जुड़ जाएगा, यानी 25 प्लस 1.8 प्लस 1.8, तो लंबाई जो निकल कर आएगी वो हो जाएगा 3.6, 8 8 16, 3.6 और 3 पॉइंट यानी 28.6, ये आएगा आपका मीटर, ये आ गया। अब चौड़ाई क्या हो जाएगी, 18 प्लस 3.6 यानी 8 प्लस ये मिलकर 3.6, तो अब जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 21.6 मीटर। अब क्या है, बड़े वाले में से छोटा वाला क्या है, घटा देंगे, मतलब घटाने का मतलब है रास्ते के साथ क्षेत्रफल हो जाएगा, रास्ते के साथ पार्क का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 28.6 इंटू 21.6, इसको गुणा कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो, और बिना रास्ते के साथ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वो 25 इंटू 80, इसको गुणा कर लेंगे, ये आएगा 18 5 90 कैरी 9 18 36 445 और ये गुणा करेंगे तो हमारा आएगा, तो ये आएगा हमारा 617.76। तो हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले में से किसका, इस बड़े वाले रास्ते के साथ क्षेत्रफल और बिना रास्ते के वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा रास्ते का क्षेत्रफल होगा, रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा 617.76 माइनस 450, तो ये आ जाएगा 0.76 और 5 में से 1 गया 1.76, ये आएगा क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। तो फाइनल जो आंसर आएगा रास्ते का वो 167.76 आएगा। तो हम क्या है, इस तरह अपने प्रश्नों को क्या करेंगे, बाकायदा बढ़िया से सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं इसी में और क्वेश्चन करते हैं कि दिया है कुछ चीजें, उसको निकालते हैं, और चारों दीवारों का क्षेत्रफल अब कैसे निकालेंगे वो चीजें देख लीजिए, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर में। क्वेश्चन कहता है किसी कमरे की दीवार की लंबाई तथा ऊंचाई क्रमशः किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई दी है, उसके क्षेत्रफल पूछा है, तो सीधे सीधे लंबाई गुणे चौड़ाई वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि तो आयत के रूप में रहेगा 15 गुणे 10, तो डायरेक्ट हमारा आ जाएगा 150 वर्ग मीटर। तो इस तरह हम निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आयत हमेशा वर्ग के रूप में दीवार रहती है, लंबाई और चौड़ाई अंतर है, देखिए 10 और 15, तो हम इस तरह अपने आंसर निकाल लेंगे। इससे रिलेटेड कल हम आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे, लगभग मान के चलिए 5 से 10 क्वेश्चन होगा, 5 से 10 क्वेश्चन कराएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो पेपर में आए जाते हैं। क्योंकि अभी थोड़ा मेरे पास क्वेश्चन के कलेक्शन नहीं है, मैं कल क्वेश्चन बढ़िया से निकाल लूंगा
तो फिर आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन कलेक्शन नहीं होने से अच्छा भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो मैं कल क्वेश्चन आपको अच्छे से कराकर इसका पार्ट भी जो आएगा वो बढ़िया से होगा। तो अभी अपने फ्रेंड्स को जाने दीजिए अनुमति। धन्यवाद, थैंक यू।